बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आज हम बात कर लेंगे सूरतुल माइदा के उस रिमेनिंग हिस्से की जो 7वें पारे यानी वइज़ा समिउ में आता है। 3 टॉपिक्स हमने समराइज़ किए थे। नंबर 1 जो हशपा क्रिश्चियंस थे उनकी तारीफ़। नंबर 2 था कि हलाल और हराम की कुछ और तफ़सील जो अल्लाह पाक ने बयान की। और नंबर 3 था रोज़े क़यामत और ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं नंबर 1 से, जो था हशपा के ईसाइयों की तारीफ़। अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र फरमाया कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयतें पढ़ी तो इन लोगों की आंखों से आंसू जारी हो गए और उन्होंने हक़ को पहचान लिया। ये ज़िक्र हो रहा है, ये तारीफ़ हो रही है उन 70 क्रिश्चियंस की जो बेसिकली उस ज़माने का जो किंग था वहाँ का, हबशा का, नजशी, उसके कहने पर हज़रत वसल्लम के पास आए थे। और इसमें अल्लाह पाक ने ज़िक्र किया कि फिर उन्होंने ये मान लिया और उन्होंने अल्लाह पाक से कहा कि हमने तुझ पर ईमान ले आए हैं और तू हमारा नाम गवाहों में लिख ले। अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 2 की, जो थी कुछ और तफ़सील हराम और हलाल की। तो अल्लाह ताला ने बिलीवर्स, अल्लाह ताला ने मोमिनों को ये बताया कि अपने ऊपर वो चीज़ें हराम मत कर लो जो अल्लाह ताला ने आपके लिए हलाल की हुई हैं। और दूसरी चीज़ अल्लाह ताला ने ये ज़िक्र की कि अपनी लिमिट्स को एक्सीड मत करो, यानी जो हद अल्लाह ताला ने आपके लिए मुकर्रर की है उससे तजावुज़ मत करो। अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद नहीं है। और हराम के बारे में कुछ और चीज़ों का ज़िक्र आया। हराम के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेसिकली शैतान जो काम करता है वो ये करता है कि शैतान चाहता है कि वो आप लोगों के बीच डिस्प्यूट बना दे और वो आप लोगों को अल्लाह की याद से, नमाज से दूर कर दे और आप लोगों को शराब और जुए में इंडल्ज कर दे। तो 4 चीज़ों का ज़िक्र यहाँ हुआ था शैतान के बहकाने से, और ये सब हराम है। अल्कोहल हराम है, गैम्बलिंग हराम है, आइडल्स हराम है और एरोज़ हराम है। तो इसमें ये चीज़ बताई गई, ये चीज़ ज़हन में रखी कि शैतान जो है वो ये सब शैतान का काम है। और इसके अलावा अल्लाह पाक ने आगे जाके ज़िक्र किया कसम उठाने का। इसमें 2 तरह की कसमें, एक अनइंटेंशनल कसम है जो इंसान जिसकी नियत नहीं करता और वो बस उसकी ज़ुबान से ऐसी निकल जाती है, तो उस पे तो कोई पनिशमेंट, कोई कफ़ारा नहीं है। दूसरी तरह की वो कसम है जो इंसान दिल से और मुस्तक़बिल का यानी फ्यूचर में कोई चीज़ रख के कसम खाता है और उसकी नियत भी करता है और फिर उस पे एक जो हदीस है वो यही है कि अगर तो आपने अच्छी कसम खाई है किसी अच्छे काम के लिए तो उसको पूरा कर दो, और अगर वो कसम किसी गैर शरई चीज़ की है, किसी बुरी चीज़ की है, तो फिर आपको उसका कफ़ारा अदा करना होगा। और ये सुन लीजिए कि उसका कफ़ारा है क्या। एक कसम का कफ़ारा अगर वो टूट जाए तो ये है कि फिर आप 10 मिस्कीनों को 2 टाइम का खाना खिलाएंगे। और दूसरा ये कर सकते हैं आप, अगर ये नहीं कर सकते तो दूसरा ये कि आप 10 मिस्कीनों को कपड़े देंगे, और तीसरा ये कि गुलाम आज़ाद करेंगे। अगर आप ये 3 चीज़ें नहीं कर सकते तो फिर आपको 3 दिन के रोज़े रखने होंगे और ये होगा एक कसम का कफ़ारा। इसके बाद अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया मुशरिकीन का, जिन्होंने वो चीज़ें हराम कर ली थी जो अल्लाह ताला ने हलाल की हुई थी। इनमें 4 तरह के जानवर का ज़िक्र आता है। नंबर 1 बखीरा, ये एक फीमेल कैमल है जो बेसिकली दूध देती थी और इन लोगों ने वो वक्फ कर दी थी बुतों के लिए। और नंबर 2 एक और तरह का जानवर है जिसको साहिबा कहते हैं, और ये जानवर जो है ये बेसिकली सवारी के लिए इस्तेमाल होता था, तो ये भी इन्होंने इस पे सवारी बंद कर दी थी और इसको भी बुतों के लिए वक्फ कर दिया था। तीसरा जो जानवर है उसको कहते हैं वसीला, वो भी एक फीमेल कैमल है जो बेसिकली ऑफस्प्रिंग्स या बच्चे पैदा कर रही होती है, तो ये उससे भी काम नहीं लेते थे। और चौथा जो जिक्र है जिस तरह के जानवर का वो है हाम का, वो एक मेल कैमल है और ये एक खास किस्म का मेल कैमल है जिससे 10 बच्चे यानी उससे पैदा हो चुके होते हैं, तो ये लोग उससे भी काम नहीं लेते थे। तो उसके अलावा अल्लाह ताला ने हराम चीज़ों में ये बताया कि एहराम की हालत में आप पे शिकार भी हराम है। जो बेसिकली ज़मीन का शिकार है वो हराम है, लेकिन जो समुद्री शिकार है वो आप कर सकते हैं एहराम की हालत में। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने जिक्र किया विरासत का, इनहेरिटेंस का एक जिक्र आता है जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि मौत के वक्त किसी के पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसका जो वाज़ेह ना हो या जिसका दूसरों को इल्म ना हो, तो उसको उसकी वसीयत कर देनी चाहिए और उसको 2 गवाह बना लेने चाहिए। और इसके बाद टॉपिक नंबर 3 था यौम क़यामत, आखिरत का दिन और ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा। तो यौम क़यामत के हवाले से अल्लाह ताला ने ये जिक्र किया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक सारे रसूलों से पूछेगा कि मुझे बताओ कि तुमने मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाया, तो उन लोगों ने आपको क्या जवाब दिया। तो सब के सब रसूल एक ही जवाब देंगे और वो कहेंगे कि अल्लाह हमें नहीं पता, तू गैब का इल्म रखता है। इसके बाद जिक्र है ईसा अलैहिस्सलाम और कुछ उनके जो मुअज्जिज़ात अल्लाह ताला ने उनको जो मिरेकल्स दिए थे। 3 तरह की मिरेकल्स का जिक्र है। एक तो वो ये कि वो मुर्दा को वापस जिंदा कर लेते थे, दूसरा ये कि वो अंधे को वापस उसकी बीनाई दे देते थे, और तीसरा ये कि वो एक जो बीमारी होती थी लेप्रोसी उसको अपना हाथ फेरने से क्योर कर लेते थे। और इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जिक्र है उनके फॉलोअर्स का कि उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अल्लाह ताला से कहें कि वो आसमान से खाना उतारें ताकि हम उससे खा लें और हमारे दिल खुश हो जाएं और हमें ये भी पता चल जाए कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो सच है। तो इस पे ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी खाना उतारने की और ये कहा कि शायद ये इनकी खुशी का बाइस बने और ये दूसरे लोगों के लिए एक निशानी भी हो। लेकिन इसके जवाब में अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं ये कर तो दूंगा, मैं खाना तो उतार दूंगा, लेकिन अगर इन लोगों ने फिर भी यकीन नहीं माना तो फिर मैं इनको ऐसी सजा दूंगा कि जैसी सजा आज तक मैंने दुनिया में क़यामत से पहले किसी को नहीं दी। इसके बाद जो जिक्र है वो क़यामत का है। क़यामत में ये है कि अल्लाह ताला जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से पूछेंगे कि क्या तुमने अपने लोगों को कहा था कि तुम्हारी और तुम्हारी माँ को खुदा बना लें। और इसके जवाब में ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो उनको ये कहा था कि मैं जिस अल्लाह की इबादत करता हूँ वो मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है। तो ईसा अलैहिस्सलाम आखिर में ये कहेंगे कि अल्लाह ताला ये तेरे बंदे हैं, तू चाहे तो इन्हें माफ़ कर दे और तू चाहे तो तू इनको सजा दे सकता है, तू कुदरत रखता है। अल्लाह पाक समझने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।